हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ चौहान और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न चैनल। वैसे मैं ऐसे वीडियोस बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में पढ़ा मैंने और आप लोगों ने मुझे डीएम दिए हैं। उसको सोच के लगा कि क्यों आप लोग को जानना है, क्यों क्यूरियोसिटी इसके बारे में, क्या पूरी कंट्रोवर्सी है और क्या है एक्चुअली में पेगासस का स्पाईवेयर। तो मतलब बहुत भयानक सा है। तो मैंने पूरा रिसर्च करी, इसकी फॉरेंसिक पढ़ी, इसकी हिस्ट्री जानी, इसकी स्टोरी जानी। तो मैंने पढ़ा कि क्या चल रहा है अभी। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा अगर मैं इस पर कोई कंक्लूज़न लगा लूँ, क्योंकि बहुत खुलासे होने बाकी है, क्योंकि अभी बस शुरुआत हुई है। लेकिन जब टॉपिक ट्रेंडिंग होना तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा बना ही लेते हैं। और वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, क्योंकि आपको जानना है कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार बात यहाँ तक आ गया कि इसके ऊपर अब वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इसके बारे में मुझे पढ़ के एक्चुअल में ऐसा लगा है कि मेरा ओपिनियन है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड वायरस भी है, स्पाईवेयर बोलो आप। मतलब पूरी हिस्ट्री में अभी तक जितने भी बनाए गए हैं, जो एडिशनल स्पाईवेयर बनाए, उससे सबसे एडवांस है। इतने बारीकी से इसे सोचा गया है, इतने सालों की रिसर्च लगी है, और मैं बोलूँगा परफेक्ट हैकर माइंड का जो यूज़ हुआ है वो यही हुआ है। तो इसको जो बनाया गया है, मतलब कहाँ से आया है, उसका ओनर कौन है, तो इसका एक इजरायली फ़ोन है, एनोसो ग्रुप के नाम पे, 3 साइंटिस्टों के नाम पे ये बना है, मुझे नाम याद नहीं है। तो 2010 में ये एक्शन में आई थी, मतलब ये फॉर्म है। तो सारे यूज़ जनरल आर्टिकल सब इससे भरे हुए हैं। पैगासस इतना पॉपुलर हो गया, लेकिन ये बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है, 2016 से चल रहा है ये। तो दोस्तों अभी क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अभी ये नौबत आ गई है, क्योंकि ये बहुत गंदगी फैला रहा है। जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसे सही कामों के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। जो एनओसो है उसने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट ऑफ सीक्रेट इंटेलिजेंस के लिए बेचना चाहती हैं, ताकि वो टेररिज्म और क्राइम को कंट्रोल कर पाए। इसे ख़रीदना पड़ता है, और यही प्रिंसिपल है। ये इनिशियली बनाया गया था अकॉर्डिंग टू एनओसो एटलीस्ट। तो कुछ संदिग्ध लोगों को इसको स्पाई करा था, और कुछ हाई प्रोफाइल लोग पकड़े गए। फॉर एग्जांपल मैक्सिको में एक ड्रग वांटेड है, एल चैपो के नाम से, इसका शायद कुछ और नाम है, ड्रग डीलर है। तो इसको ट्रेस करा गया था, और काफ़ी सारे और लोग हैं। तो ये इनिशियल पर्पस था इसका, तो यही होना चाहिए था इसका। बट आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लेजेंड हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करा जा रहा है, लाइक पॉलिटिशियन हो गए, कि बोला जाता है कि इंडिया में बीजेपी लीडर्स हैं उन पे स्पाई करा गया है, और जर्नलिस्ट हैं मीडिया के, और हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनसे आपको बहुत हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और बोला जाता है कि बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ख़रीदा है। बोला गया है एक रिपोर्ट के हिसाब से 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के 80 जर्नलिस्ट स्पाई करे जा रहे हैं 10 डिफरेंट कंट्रीज़ के। और ओवरऑल बात करी जाए तो दुनिया भर में 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से ज़्यादा लोगों को स्पाई करा है। और अगर इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो 300 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें भी 8 लोग बताए जा रहे हैं स्पाई करे गए थे। तो ये एक्चुअल में ये कंसर्न है, क्योंकि ये मतलब इलीगल है किसी को भी ऐसे उनकी परमिशन के बिना स्पाई करना, और अकॉर्डिंग टू लॉ इलीगल है सर्वेलेंस करना, क्योंकि इंडिया के जो आईपी एक्ट है वो अलाउ नहीं करता है, सेक्शन 66 और 43 को देखा जाए तो मैंने इसका फॉरेंसिक एनालिसिस पढ़ा है, तो मैं इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स दूंगा। एक सिक्योरिटी एजेंसी है एमनेस्टी सिक्योरिटी लैब, बहुत वेल नोन है, उन्होंने ये कैरी आउट किया है। बहुत चैलेंजिंग टास्क था। हाई प्रोफाइल लोग आईफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आईफोन में कुछ लोकल डेटाबेस होते हैं एसक्यू लाइट में, जिसमें नेट यूज़ होते हैं या प्रोसेस वगैरह बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने उसमें क्या पाया है डीवीज़ वगैरह में, कि बहुत सारे डोमेन्स और यूआरएल्स थे जहाँ पर ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लोकल फ़ोन या लोकल डिवाइस। बहुत सारे अनयूजल डोमेन्स थे। तो ये माना गया कि ये कमांड एंड कंट्रोल सर्वर हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन पेलोड डाउनलोड करने के सर्वर हो सकते हैं। फिर बाद में देखा गया कि दुनिया भर में सर्वर्स फैले हैं, मोस्टली यूरोप में क्लाउड बेस्ड सर्वर है सारे। फिर मोस्टली अमेरिका में भी हैं, और इंडिया में भी 3 सर्वर्स यूज़ हुए हैं। इनको कमांड एंड कंट्रोल बोल सकते हो। बहुत सारे अननोन
प्रोसेस मिले थे जो कि आईफोन में होते भी नहीं है, मतलब कंपेयर करा गया है कि हेल्थी वाले से। उसके बाद 2016 से लेकर 2018 तक जो इन लोगों के काम करने का तरीका था वो फिशिंग टाइप का था। मतलब आपके पास कोई लिंक आएगा आपके मेल में, एसएमएस मेल पे, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपके फ़ोन पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं और आपके फ़ोन में जो वायरस है, स्पाईवेयर है, वो आपका फ़ोन है। तो एक लिंक पे क्लिक करने के आपका जो फ़ोन है वो पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे एप्पल में 3 ज़ीरो डेज़ थे जिन पे ये यूज़ करा था, जिनको ये ट्राइडेंट बोला जाता है। उस टाइम पे पहला वाला था सफारी वेबकिट में। एप्पल का जो ब्राउज़र है सफारी, उसमें क्या होता है, जब भी आप लिंक क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन को अपने आप एक्सेस मिल जाता है अटैकर को, तो कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है। दूसरा होता है कर्नल मेमोरी करप्शन जेल ब्रेकिंग, तो वो कर्नल में घुस जाता है और वो जेल ब्रेक कर देता है। तो एक बार उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो यूज़ करेगा और आपका फ़ोन जेल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो आपका वायरस है वो रूट पे चला जाएगा, फिर उस पूरे फ़ोन पे एक्सेस मिल जाता है उसका। तो इतना कारगर नहीं है क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल है। आप खुद सोचो, आप लोग को नॉलेज है कि अनयूजुअल या फिर कोई अननोन लिंक पे टच नहीं करना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 2019 में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फैला। मतलब आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन में कब वायरस आया, कब उसने क्या करा, कब चला गया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब 2019 में व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट आई थी। व्हाट्सएप ने ये बोला था कि करीब 1400 लोगों को टारगेट करा गया था इस टाइप के अटैक से। उसमें व्हाट्सएप में एक ज़ीरो डे था। व्हाट्सएप में एक वर्नेबिलिटी थी बोल सकते हो आप, कि जिसमें जो सामने वाला है वो आपको कॉल करेगा, आपको कॉल रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कॉल करेगा और आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो सकता है, आपकी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकता है और आपके फ़ोन को एक्सेस भी कर सकता है खुद से। तो ये बहुत क्रिटिकल अटैक था। तो व्हाट्सएप ने बोला कि इसको पैच कर दिया गया है उस टाइम से। तो इसी को बोला जाता है ज़ीरो क्लिक अटैक। इसमें मतलब कुछ करना ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ करा क्या है। तो आप बचोगे कैसे? तो लेकिन व्हाट्सएप ने तो पैच कर दिया, लेकिन उसके क्या हुआ, iOS उन्होंने तो पैच नहीं कर पाए। ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये एक सर्विस होती है, एक जैसे एप्पल म्यूज़िक वगैरह होता है, उन सब में ज़ीरो डेज़ थे, उसमें ज़ीरो क्लिक अटैक्स थे, उसमें करा जा रहा था। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लेटेस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि तो आप सेफ है। तो मतलब आईफोन 12 तक भी इंस्टॉल हुआ है। तो आईफोन ने सिक्योरिटी पैचेस भी निकाले हैं। तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि उन्होंने ज़ीरो डेज़ पैचेस निकाले हैं कि जो अभी नया पेगासस आया है उससे सेफ़ है। तो ऐसा नहीं है जो पहले यूज़ कर रहा था पेगासस वाले वो ही अभी होगा, ऐसा नहीं है। ये लोग चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं पेगासस भी। जो पेगासस यूज़ कर रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई पैच नहीं आया, तो अभी कुछ सेफ़ नहीं है इससे। तो और ऐसा भी नहीं 2 साल पहले जो ज़ीरो डेज़ था अभी वो यूज़ कर रहा हो, ये चेंज होता रहता है। मतलब इनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो ज़ीरो डेज़ फाइंड कर रही है अलग अलग एप्लीकेशंस में, और फिर जो नया नया जो निकल रहा है, जो नए नए तरीके से वो यूज़ कर रहा है। तो कौन सा कब यूज़ करेगा हमें नहीं पता, पर पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं आता है फ़ोन में। एक इनिशियली मॉड्यूल आएगा जो इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद वो कुछ डोमेन्स या यूआरएल से कनेक्ट होगा। जो कमांड एंड कंट्रोल जो सर्वर उसका, उससे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है। आपने टॉर के बारे में सुना होगा, प्रॉक्सी चेन नेटवर्क्स होते हैं, वैसे ही कुछ ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, उसे TATA नेटवर्क बोला जाता है। तो ये अलग अलग प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है तब जाके सोर्स से कनेक्ट होता है। सोर्स को जानना बहुत मुश्किल है। ये इंक्रिप्शन वगैरह हर नोड पे आपको TLS सर्टिफिकेट मिलेंगे, हाईली सिक्योर, तो बहुत मुश्किल है पहचानना। तो इसके डोमेन्स भी है वो चेंज होते रहते हैं, और डोमेन फ्लेक्सिंग के बारे में आपको शायद पता होगा, तो उसका ये एडवांस तरीका यूज़ करता है। और MST ने पूरी डिटेल्स दी है, तो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। लेकिन MST ने इस पर एक जो रिसर्च लगाई है, जो पूरे सालों में इनने सबको पब्लिक करा गया, और गिटहब पे भी एक टूल पब्लिश करा है मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट के नाम से, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि आपका फ़ोन इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं। जो भी उनको ट्रेसेज या एविडेंसेस जो मिला था, उनके जो सिग्नेचर बना के इसके टूल्स में डाल दिए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें डाल दिया है, जो ADB से या कोई ऐसे तरीक़ों से आप अपने फ़ोन का बैकअप लेके ये चेक करता है कि ये मैच हो रहे हैं नहीं, और कोई अब नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा कोई 100% गारंटी नहीं कि बता देगा, क्योंकि एडवांस वायरस रोज़ अपडेट होता है। तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप लोग मत करना, मैं बताऊंगा क्यों आगे चल के।
अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, कि लोग सर्च कर रहे हैं पैकेजेस, एपीके डाउनलोड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो मैं बता दूं आपको कि ये व्यर्थ है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक लाइसेंस जो आपकी डिवाइस का लाइसेंस है करीब ऑन एवरेज $25,000 का है, तो पेड है और आम इंसान के लिए नहीं है। और ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड है, वो कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये पता करना ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल है या नहीं, कब अटैक हुए हो आप, तो कोई तरीका नहीं है इसका, क्योंकि ये ज़ीरो को लेकर कभी भी हो सकता है। और फ़ोन में कोई ट्रेस भी नहीं मिलेगा आपको, जब आप उसको ढूंढने जाओगे कोई भी टास्क मैनेजर है सेटिंग्स में, तो कोई ऐप नहीं मिलेगा, तो कोई प्रोसेस नया नहीं, सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे आपका फ़ोन काम करता है। और वही सारे नॉर्मल काम जब आपका स्पाईवेयर करता है, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग, कॉन्टेक्ट देखना, कॉल लॉग्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल हिस्ट्री, फ़ोटोज़ लेना, वीडियोज़ लेना, स्ट्रीमिंग करना, जीपीएस लोकेशन निकालना, और बहुत सारे एडवांस काम भी करना है। उसके अलावा भी लाइक कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन तोड़ सकता है पॉपुलर ऐप्स में, लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर। मतलब आपको बिल्कुल शक नहीं होने देगा कि ये आपके ऐप में नॉर्मल स्पाईवेयर क्या करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, तो आपको सेटिंग्स में ऐप्स दिखते हैं, कोई अनयूजुअल ऐप। और अगर आप प्रोसेस देखने जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ प्रोसेस रन होते हैं। और अगर आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो भी ले तो आपका फ़ोन हीट होगा, या बैकग्राउंड में चलेगा तो हीट, बैटरी डाउन होगी, ये कुछ इंडिकेशन है कि आपका फ़ोन इन्फेक्ट हुआ है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें ये आपका डेटा उतना ही यूज़ करता है जितना ही बैकग्राउंड में एक्चुअल यूज़ करती है, कुछ नहीं दिखाता, कुछ भी ट्रेस नहीं, बहुत ही ये हिडन है। खुद जीपीएस ऑन भी नहीं करेगा, कि अगर आप खुद ऑन करोगे ना तो ही ये लेगा, वरना ये 2 सेकंड के लिए चालू करेगा और लोकेशन लेके खुद बंद कर देगा, बहुत चालू है ये। तो ये डेटा को और फ़ोटो भी लेगा ना, तो फ़ोटो को इतना कंप्रेस कर देगा कि बहुत कम डाटा यूज़ हो, तो बहुत इनक्रिप्शन करता है, कंप्रेस करके इनक्रिप्ट करके हाईली, मतलब सिक्योर करके, एरिया 128 सिक्योर करके, मतलब बहुत ही कंप्रेस करके करता है कि आप पता भी लगा पाओगे कि मतलब आपका डाटा एक्स्ट्रा यूज़ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर स्टोरेज बढ़ गई तो आप लोग को शक होगा, लेकिन ये सिर्फ उसका 5% को ही स्टोर करता है, कुछ भी स्टोर नहीं करे। जब आप इंटरनेट चालू करोगे तभी वो सेंड करे, खुद से चालू नहीं करे। और अगर आप रोमिंग यूज़ करें तो ये काम ही नहीं करने वाला, क्योंकि ये रोमिंग में ज़्यादा डेटा खर्च होती है। और बैटरी की बात करें तो अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम है, 20%, 10% तो ये काम करना बंद कर देगा। अगर आप चार्जिंग में लगाओगे तो ही ये चालू होगा, वरना ये चालू नहीं होगा। और इसमें कुछ ऐसी डिटेक्शन मैकेनिज़्म भी है कि उसको पता चल जाता है कि आपने सस्पेक्ट कर लिया है कि मेरे फ़ोन में वायरस है, तो ऐसा कोई भी रिस्क उसको पता चलता है तो वो अपने आप को सेल्फ हिडन कर लेता है। तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म इन लोगों ने करा है, तो वो सारे ट्रेसेस हटा देगा। मतलब फॉरेंसिक्स के बाद भी पता लगाना मुश्किल है कि कभी आया था फ़ोन में। जो भी उसने डाटा लिया है, जो भी उसने फाइल प्रोसेस बनाया है, वो जो भी कनेक्शन बनाया है, सब कुछ कैचे वगैरह सब डिलीट कर दिया है डेटाबेस में। कुछ सस्पेक्टेड ही नहीं छोड़ता है कि आपको लगेगा भी नहीं कब आया कब चला गया, कुछ पता ही नहीं लगा। कोई नॉर्मल इंसान अगर इसे चेक करना चाहे एडीबी से भी तो पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत डीप एनालिटिक्स फॉरेंसिक्स चाहिए इसके थोड़े से भी ट्रेस निकालने की। और इंटरेस्टिंग एक और बात ये है कि ये एक अमेरिका के फ़ोन नंबर्स पे अलाउ नहीं करता है सर्वेलेंस को। अगर यूएसए में कभी जाओगे, मतलब जैसे ही वहाँ पे एंटर हुए तो मतलब ये सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेगा, वहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इस के बारे में। अगर मैं कोई एनालिटिक्स निकालूँ कि मेरी वीडियोज़ कौन निकालते हैं, लाइक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग, कुछ हद तक वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि 15 से लेके 30 की उम्र तक के मेरी ऑडियंस है मोस्टली। तो हम और आप आम इंसान हैं, तो और आम इंसान को इससे डरने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना खर्चा कोई हम पर कोई नहीं करेगा। और हमसे क्या मिलेगा, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं एक्चुअल में जो वैल्यूएबल रखते हैं इन्फॉर्मेशन, उनके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो पहले आप पॉलिटिशियन में जाइए और जर्नलिस्ट बनिए, या कुछ मतलब सीक्रेट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आओ, रॉ वगैरह ज्वाइन करो, तो तब जाकर आपका कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन गलत है, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट को बोला जाता है कि आप क्रिमिनल्स को स्पाई करो, आप किसी को भी नहीं कर सकते स्पाई। एडवर्ड स्नोडेन को जानते, तो उन्होंने ये बोला है कि अब जाके इस स्टेज पे 50,000 लोग स्पाई हो रहे हैं, आगे जाके कुछ सालों में 5 लाख होंगे, फिर कुछ सालों में 5 करोड़, फिर कुछ सालों में 50 करोड़। तो किस किस को रोकोगे आप?
तो अब आगे की बात करें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कैसे बचा जाए, कुछ सॉल्यूशन बताए, कुछ ओपिनियंस दे। तो लोग तो आपको सॉल्यूशन बता रहे होंगे, किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो और फ़ोन को अपडेट करो, ऐप्स को मॉनिटर करो, क्या क्या इंस्टॉल करो, जेल ब्रेक इंस्टॉल ना करो। लेकिन कब तक करोगे ये सब? ये प्रैक्टिकल तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में ऐसे ट्रेसेस मिले हैं कि गूगल और एप्पल इन लोगों ने अपने फ़ोन में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स डाले हुए हैं, एम्बेड करे हुए हैं जो सर्वेलेंस को फैसिलिटेट करते हैं। तो वो कंपनीज जिनका फ़ोन आप लोग खुद यूज़ कर रहे हैं वो ही खुद यूज़ करने लगे, तो आप कब तक बचोगे? स्मार्टफ़ोन जब तक यूज़ कर रहे हो तब तक ये होता रहेगा, और अगर ये जितना टेक स्मार्ट होते जा रहा है उतना ही हम लोग को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। और बचपन में जो ऐसे सीखते थे टेक्नोलॉजी बोन और ब्रेन, तो वही वाली सिचुएशन हो गई। तो सिंपल सी एक मैं चीज़ बोलूँगा कि जो भी इंसान आज की डेट में इंटरनेट या स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है उसको बेसिक साइबर अवेयरनेस और बेसिक सोशल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल बहुत हम जैसे एज के हमसे छोटे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी बेसिक स्कूल या करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो बेसिक नॉलेज है वो इंक्लूड करनी चाहिए। और आगे चल के ऐसी स्टोरीज़ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्न आ सकते हैं, क्योंकि एनोसो अभी भी बोला है कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट्स को दिया है, तो कि जो उसका जो पर्पस है वो यूज़ हो पाए। जो भी डेटा कलेक्ट होती है क्लाइंट्स की, उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं, वो ये नहीं देख सकता, ऐसा इन लोग का कहना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये खरीदा है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, और बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज ने ये डिनाई करा है। लेकिन बढ़ते टेररिज्म को हम सोच सकते हैं कि शायद हो भी सकता है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग खुलासे होने वाले हैं। बस अपग्रेड रहो, इससे और क्या ही कर सकते हो, देखते रहो तमाशा। क्योंकि जब तक स्मार्टफ़ोन है, बस एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जो काम करे कि आप लोग स्मार्टफ़ोन का यूज़ करना बंद कर दो। जो नोकिया का जो फ़ोन आते हैं ना, नोकिया 131 पता नहीं कौन सा है, तो अब ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोग 2 फ़ोन यूज़ करेंगे। जो भी आप उन लोग का जो पर्सनल डेटा होगा वो उसे सेपरेट कर देंगे, और जो उनका सेंसिटिव डेटा नहीं होगा उसके लिए अलग फ़ोन रखेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या ओपिनियन है कि स्पाईवेयर के जो पैकेज चलता है, आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए, कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों के व्यूज़ और ओपिनियन सुनना चाहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।